Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss an important topic related to is it possible to claim tax deduction for electoral bonds purchased prior to the Supreme Court verdict. In latest decision delivered by the Supreme Court on 15th February 2024 that electoral bonds scheme which is implemented on via Finance Act 2017। आइए जानते हैं ये स्कीम में क्या बोला गया था, ये कैसे फंक्शन करता था एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि इसके टैक्स इम्प्लीकेशन डोनर या परचेजर के हाथ में क्या होंगे, टैक्स इम्प्लीकेशन इन दी हैंड्स ऑफ डोनी के हाथ में क्या होंगे, ये सब हम जानेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक स्कीम था जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कॉरपोरेट कंपनी चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके एंड उस बॉन्ड में जिसने परचेज किया उसका नाम मेंशन नहीं रहेगा, वो बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देंगे एंड वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को इनकैश करवा लेंगे। ये टोटल फंक्शन होता था। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने परचेज किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पार्टी का नाम नहीं रहेगा, प्लस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस के विद इन 15 डेज के अंदर इसको पॉलिटिकल पार्टी इनकैश करवा लेगी एंड विद इन 15 डेज के अंदर अगर ये इनकैश नहीं होता है तो ये जो अमाउंट है वो पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है बिकॉज इट्स वायलेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रहा था, 19(1)A आर्टिकल को वायलेट कर रहा था, इसी वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन इज, अगर सोचिए ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, सोचिए कि बिफोर द डेट जिसने भी परचेस किया है उन लोगों का क्या होगा। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेट करना चाहेगी बट उसने परचेस किया एंड ये नाउ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। टैक्स इम्प्लीकेशन इन दी हैंड्स ऑफ डोनर। पहले क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड के अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल परचेस करता था 100% डिडक्शन मिलते थे अंडर सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC में। 80 GGC फॉर इंडिविजुअल, 80 GGB फॉर कंपनी। ये पहले अंडर चैप्टर 6 के अंडर में सेक्शन 80 GGB एंड GGC में 100% डिडक्शन मिलता। नाउ क्वेश्चन इज, कैन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB 80 GGC बी क्लेम्ड फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस्ड प्रायर टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए, पहले आप ये समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कब कर सकते हैं। एवरी क्वार्टर, कोई भी क्वार्टर जब एंड हो जाएगा ना, उसके नेक्स्ट मंथ के 10 डेज के अंदर आपको ये परचेस करना होता था एंड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस के 15 डेज के अंदर इसे इनकैश करवाना होता। अगर सोचिए कि आप इनकैश नहीं करवाएं तो ये पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो बिफोर द डेट ऑफ वर्डिक्ट भी इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स इनकैश नहीं किए होंगे, क्योंकि 15 डेज का टाइम लिमिट रहता है इनकैश करने का, तो 90% चांस है बहुत सारे इनकैश हो चुके होंगे। जो भी इनकैश नहीं होंगे उसके लिए डायरेक्शन इशू किया गया है कि उसको आप रिफंड करवा सकते हैं। हाउएवर, इसके लिए अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को सबमिट कर दिया था तो पॉलिटिकल पार्टी से रिटर्न करेगी आपको एंड देन उसको आप बैंक में, एसबीआई बैंक में जाके इसको आप अपने अकाउंट, जो परचेजर है वो अपने अकाउंट में रिफंड करवा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, जो भी पास्ट असेसमेंट ईयर्स में 18, 19, 19, 20, 2021 में जो भी खरीदे थे एंड उसका 100% डिडक्शन लिया गया था 80 GGB 80 GGC में, उसका क्या होगा। फ्रेंड्स, वो डिडक्शन एट इज अवेलेबल रहेंगे एट दैट टाइम, जो भी रिटर्न फाइल हो चुके, जो भी हो चुके हैं ऑलरेडी। बिकॉज ये जो चेंजेस है, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, टैक्स में इंपैक्ट आएगा। क्यों? बिकॉज उस दैट टाइम लेजिस्लेचर इटसेल्फ हैज बॉट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड ये एट दैट टाइम एलिजिबल था डिडक्शन के लिए एंड लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ था। दैट्स वाई इस डिडक्शन को
एज इट इज रखा जाएगा। जो भी क्लेम हो चुका है 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24 असेसमेंट ईयर बिफोर द डेट ऑफ वर्डिक्ट जो भी इशू हो चुके थे, जो भी इनकैश हो चुके थे, उन सब के लिए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप इसको परचेस करना या फिर उसको परचेस करते हैं तो डिडक्शन क्लेम करना ये पॉसिबल नहीं रहेगा। बहुत जल्द सीबीडीटी इसके लिए कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस लेके आएंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हुआ है, बट सीबीडीटी की तरफ से अभी तक कोई सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। वी एक्सपेक्ट दैट इट विल हमें ये बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन देखने मिलेंगे। अनदर पार्ट इज टैक्स इम्प्लीकेशंस इन दी हैंड ऑफ डोनी और पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि पहले 13A(b) में पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर कोई डोनेशन मिला है उसका रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी नहीं होता था, एग्जेम्पशन था। 13A(b) में इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर कुछ मिला है डोनेशन तो उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी नहीं था। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, क्या पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन रिसीव किए पास्ट असेसमेंट ईयर्स में 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24 के बिफोर 15 फरवरी जो इनकैश हो चुके हैं उनके लिए एग्जेम्पशन एज इट इज अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर सीबीडीटी फिर फर्दर कुछ लेके आती है दैट वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। क्यों? बिकॉज जो अप्लाई हो चुका है, जो मीन्स बेनिफिट मेरे लिए एट दैट टाइम अवेलेबल था, उसको मैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाके या इवन की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, रेट्रोस्पेक्ट होना तो नहीं चाहिए। हाउएवर वी हैव टू लुक फॉर सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट वीडियो रिगार्डिंग टैक्स रिडक्शन फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड इसको फिर आगे अगर कुछ भी क्लैरिफिकेशन आएगा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।